हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुवाद, जिसमें कि हिंदी में कोई शब्द दिया है, कोई वाक्य दिया हुआ है और उसको क्या करना है, हम लोगों को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करना है और जो छत्तीसगढ़ी में दिया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। नमस्ते को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? जय जोहार। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसको क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? आपले मिलके अब्बड़ खुशी होई। फिर कोई नया समाचार, तो इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में कोनो नवा समाचार। फिर आप किस लिए आए हैं? आप काहे बर आए हावा? फिर देखिए, मान लीजिए ये वाला देखते हैं कि आप पानी पिएंगे, तो इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? आप पानी पीहव। फिर उसके बाद देखिए, साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। साहब आपला भीतरी बलावत है। फिर है आपने कब आवेदे किया था? आप कब आवेदे करे रहे? फिर है आपके पास कोई पावती है? आप मेरन कोनो पावती हवै? फिर देखिए यहाँ लिखा है मैं आपके साथ चलता हूँ या चलती हूँ, तो इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे मैं हाँ आप संग चलत हूँ। फिर है मेरा नाम चैतू है, मोर नाव चैतू हवै। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई भी नाम है, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लीजिए कि मेरा नाम चैतू है की जगह मान लीजिए ये चंपू है, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? मोर नाव चंपू हवै। ठीक है, इस तरीके के, मतलब कि आप लोग ये जो सेंटेंस वो देख रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए कि इस तरीके का कोई भी सेंटेंस यदि आए तो आप लोग उसको ट्रांसलेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि कृपया यहाँ बैठिए, तो कृपा करके यहाँ बैठो। फिर उसके बाद है मेरा मोबाइल नंबर ये लिख लें, तो कृपा करके मोर मोबाइल नंबर ब्लैंक लिख लेवो। फिर देखिए मैं नस्ती में लिख लिया है, सॉरी मैंने नस्ती में लिख लिया है, तो मैं हाँ नस्ती में लिख ले हाँ। फिर अब धन्यवाद व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद कहे के कोनो जरूरत नहीं है। फिर है, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं हाँ आप ले सहमत हाँ। फिर है खेद है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, दुख है कि मैं हाँ अब्बड़ व्यस्त हूँ। कैसे यार, आपने मजदूर कार्ड बनवा लिया है? कैसे संगी, आप मजदूर कार्ड बनवा लिए हो? फिर देखिए उसके नीचे लिखा है मुझे बताओ मजदूर कार्ड कहाँ बनेगा, तो उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे मोला या महुला बतावव मजदूर कार्ड कहाँ बनही। फिर है आप ऑफिस में जाके साहब से पूछ लेना, वहीं पता लग जाएगा, तो उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे आप ऑफिस में जाके साहब ले पूछ ले हूँ, उहेज पता लग जाही। फिर है मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित के लिए क्या क्या योजना है, तो मजदूर मन ले भलाई बर काय काय योजना है? बहुत सी योजनाएं हैं, अब्बड़ अकन योजना हावय। फिर है इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? एखर जानकारी कहाँ ले मिलही? फिर देखिए बड़े साहब ने आपके पास भेजा है मजदूरों के संबंध में जानकारी के लिए, तो इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे बड़का साहेब आप करा या फिर मेर भेजे है मजदूरन के संबंध में जानकारी बर। तेरा फोन ना बहुत तेज बजता है। फिर देखिए यहाँ लिखा है आपने असंगठित मजदूर कार्ड बनवाया है, आप असंगठित मजदूर कार्ड बनवाए हवव। फिर है आजकल चॉइस सेंटर में असंगठित मजदूर कार्ड बनता है, वहां जाकर पूछ लेने पर सारी जानकारी मिल जाएगी आपको क्या क्या देना पड़ेगा। तो फिर इसको क्या से लिखेंगे? आजकल चॉइस सेंटर में असंगठित मजदूर कार्ड बनथे, वहां जाके पूछ ले, सबो जानकारी मिल जाही। आप ला काय काय दे बर परही। फिर देखिए ये लीजिए फॉर्म भर के और सभी का फोटोकॉपी के साथ दे फोटो भी, ये यहाँ पर ब्लैंक हो गया है, फोटो भी ला दी हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये लेवव फॉर्म भर के और सबो के फोटोकॉपी के संग 2 ठन फोटो घलो ला दे हव। फिर देखिए अगला क्या है कि आप ज़्यादा चिंता मत करिए, तो इसको छत्तीसगढ़ी में क्या लिख सकते हैं? आप ज़्यादा संशोधन करो। फिर देखिए आपका काम हो जाने के बाद डाक घर से भिजवा देंगे, तो इसको छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे आपके काम होए के बाद
या पाछू डाकघर ले भिजवा दे बोन। फिर देखिए आप विश्वास या भरोसा करें, ठीक है? तो इसको बोले आप भरोसा करो। फिर देखिए मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसको छत्तीसगढ़ी में क्या लिख सकते हैं? मैं अपन मेहनत या उदी ले यहाँ तक पहुँचे हवा, ठीक है? उदी मतलब क्या होता है? मेहनत होता है। उदी मतलब क्या होता है? मेहनत होता है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए चलो मित्र चाय पीकर आएँगे। तो ये हो जाएगा चल संगी चाय पी के आबोन। फिर देखिए हाँ यार टहलते हुए जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मेरे पास बहुत काम है उसको भी पूरा करना है। तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ हो संगी किंजरत या बुलत जावत हों, मैं हाँ झटकुन लहुटके आ जाहूँ, मोर करा अब्बड़ अकन काम हे। ठीक है? या फिर ओला घलो पूरा करना है। फिर देखिए बुजुर्गों की कही बात कभी नहीं टलती, सियान मन के कही बात कभू नहीं टरे। फिर देखिए लिखा है इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बुजुर्ग लोगों का कहा इसके लिए नहीं टलता कि उसका अनुभव बोलता है। सेती कहे हाँ नहीं टरे कि उनकर अनुभव हाँ बोलथे। फिर देखिए यहाँ से है ये सेती ये बात ला कहत हूँ कि सियान मन के सेती कहे हा नहीं टरे उनकर अनुभव हा बोलते क्यों? क्योंकि जो उनका अनुभव है वह बोलता है, ठीक है? इसीलिए उनका कहा गया बात क्या है? नहीं टलता है। फिर देखिए मैं कभी परेशान नहीं होता, बराबर काम करता हूँ। छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? मैं कभू अस्कटाओ नहीं, बरोबर काम करता हूँ। भगवान भरोसा तीनों समय भोजन कितने दिन मिलेगा बिना कमाए। भगवान भरोसा तीन परोसा कतका दिन मिल ही बिन कमाए। फिर है आपका परिवार आपकी ही कमाई के भरोसे पर चलता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? आपके परिवार आपेज के कमाई के भरोसा म चलथे। फिर देखिए बड़ों को प्रणाम या अभिवादन व छोटों को दुलार। इसको बोलेंगे बड़े ला पाए लागी और छोटे ला दुलार। फिर देखिए जय छत्तीसगढ़ को जय छत्तीसगढ़, जय भारत जय भारत। छत्तीसगढ़ी पढ़े यानी छत्तीसगढ़ी पढ़व, छत्तीसगढ़ी लिखव और छत्तीसगढ़ी बोले मतलब छत्तीसगढ़ी बोलव। फिर देखिए कुछ उपयोगी टिप्पणियाँ भी इसमें देख लेते हैं, जैसे हिंदी में अनुमोदित कहते हैं, अंग्रेजी में अप्रूव्ड कहते हैं और छत्तीसगढ़ी में भी अनुमोदित कहते हैं। संस्तुति जो होता है उसको अंग्रेजी में रिकमेंडेशन बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सिफारिश है। जैसे यहाँ रिकमेंडेड लिखा है ना, संस्तुत को रिकमेंडेड बोलते हैं, संस्तुति को रिकमेंडेशन और उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सिफारिश है। फिर एक कृपया देख ले, मे प्लीज़ और इसको क्या बोलेंगे? कृपा कर देख लें। फिर एक कृपया विचार किया जाए, मे बी कंसिडर्ड पीएल, ठीक है? तो देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कृपा कर विचार करे जाए। फिर देखिए ये लिखा है प्रस्ताव प्रस्तुत करें, सबमिट द प्रपोजल। तो प्रस्ताव ला प्रस्तुत करो। फिर देखिए मैं सहमत हूँ, आई अग्री, मैं सहमत हूँ। फिर है मैं सहमति देने में असमर्थ हूँ, आई एम नॉट एबल टू अग्री। तो इसको क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? मैं सहमत देहे में असमर्थ हूँ। फिर है इसे बहुत विशेष मामला मानकर मैं सहमति देता हूँ, आई अग्री एज अ वेरी स्पेशल केस। इसको बोलेंगे एला बहुत विशेष मामला मान के मैं सहमति देवत हूँ। फिर है मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मैं ये प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हवे, मैं उचित नहीं समझता हूँ। आई डू नॉट कंसीडर प्रॉपर, मैं हाँ ठउके नहीं समझत हवा। फिर देखिए इसमें लिखा ऊपर लिखित टिप्पणी से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, आई फुली अग्रीड विद द अबोव नोट। तो इसको क्या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में कि ऊपर लिखे टिप्पणी ले या फिर से मैं पूरा सहमत हवा। फिर मैं इस मामले को सावधानी से देख चुका हूँ, आई हैव गोन थ्रू द केस केयरफुली। तो इसको बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में मैं ये मामला ला सावधान ले या सावचेत होके देख डारे हाँ, ठीक है? फिर देखिए मैं निर्णय कर चुका हूँ, आई हैव डिसाइडेड और इसको बोलेंगे मैं फैसला कर डारे हाँ। मुझे संदेह है कि क्या हो जाएगा? मोला संदेश है। फिर देखिए क्या लिखा है?
तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, तो क्या हो जाएगा तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत करव। आज ही भेज दिया जाए, सेंड टुडे। आजेच भेज, आजेच भेजव या भेज दिए जाए। फिर देखिए फैक्स द्वारा सूचित करें, तो इंटीमेट बाय फैक्स, तो ये क्या हो जाएगा फैक्स ले सूचित या खबर करव। फिर देखिए लिखा है कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर ले, ऑफिस टू नोट केयरफुली, तो हो जाएगा ऑफिस एला सावधानी ले नोट करे। फिर ये सभी बकाया कागजात का निपटारा कर दे, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे डिस्पोज ऑफ ऑल पेंडिंग पेपर्स, और इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे सबो बकाया या बांझे कागजात के निपटारा करव। फिर देखिए कार्यालय ध्यान दे और अनुपालन करे, तो इसको क्या बोलेंगे ऑफिस टू सी एंड कंप्लाई, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में कार्यालय ध्यान देवय या चेत करे, अनुपालन मानय घलव। फिर देखिए पड़ताल की और ठीक पाया, तो इंस्पेक्टेड एंड फाउंड करेक्ट, जांच में सही पाई गईस। फिर देखिए आवश्यक कार्यवाही हेतु, तो यानी कि फॉर, देखिए यहाँ लिखा है आवश्यक कार्यवाही हेतु का क्या हो जाएगा फॉर नेसेसरी एक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, ये समझने में दिक्कत हो सकता है। इस तरीके का जब भी आपको दिखेगा कुछ समझ नहीं आएगा तो तुरंत से क्या करें गूगल करें, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखा होगा, ठीक है। यहाँ भी वही हो जाएगा नेसेसरी एक्शन, ठीक है। हालांकि ऐसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर मतलब पूरा अच्छे से लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फिर देखिए और आवश्यक कार्यवाही हेतु को छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं जरूर कार्यवाही बर। फिर देखिए छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है, लीव कैन बी सैंक्शन, और उसके बाद इसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे छुट्टी स्वीकृत किए जा सकत है। फिर देखिए केवल सूचना के लिए फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, सिर्फ सूचना बर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है यह मामला बहुत समय से अटका हुआ है, मैटर अंडर सिंस लॉन्ग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ में ये मामला ह बहुतेज बेरा ले अटके हावे। फिर देखिए प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इसे बोलेंगे अर्जी स्वीकार नहीं करे जा सके। फिर इनका तबादला मई 2015 में हो गया था, ही वॉज ट्रांसफर्ड इन मई 2015, ठीक है। तो इनखर बदली मई 2015 में हो गए रहीस। फिर इनके दुराचरण पर प्रशासनिक कार्यवाही उचित होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिक्वायर्ड ऑन हिज मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में इनकर खराब आचरण या स्वभाव पर प्रशासनिक कार्यवाही करना सही हुई। फिर देखिए लिखा है अनुमोदे के लिए महानिदेशक को भेजना उचित होगा, जो कि यहाँ अनुमोदन होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा मिस, ठीक है। तो लिखा है डीजीज अप्रूवल बी सॉट, जैसे कि इसमें लिखा है ना अनुमोदे बर महानिदेशक ला भेजना सही हो ही। फिर देखिए लिखा प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है, प्रपोजल इज नॉट एज पर रूल्स, तो इसको बोल सकते हैं प्रस्ताव नियम के मुताबिक नहीं है, इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है, यानी रिप्लाई बिंग सेंट एज पर रिटर्न ऑफ पोस्ट। और इसको लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ी में कि एकर जवाब लहूटती डाक ले भेजे जावत है। वापसी को क्या बोलते हैं लहूटती, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लहूटती को नोट डाउन कर लीजिए अभी तुरंत। फिर देखिए अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, नो डिसीजन टेकन येट ऑन सब्जेक्ट, और इसको बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में अभी तक ए विषय में कौनो फैसला नहीं लेहे गए हैं। फिर देखिए आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है, तो इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे आगू के कौनो कार्यवाही जरूरी नहीं है। फिर है आवेदन स्वीकार किया जाए, यानी एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड, ठीक है, अर्जी स्वीकार कराओ। आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है, नेसेसरी एक्शन टेकन, तो इसको बोलेंगे जरूरी कार्यवाही करे जा चुके हैं। इस मामले का पूरा विवरण साथ में संलग्न है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर इनक्लोज्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे ये मामला के जम्मू विवरणी संग में नथी है या लगा दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए लिखा है भुगतान के लिए पारित किया जा सकता है, यानी कैन बी पास्ड फॉर पेमेंट, भुगतान बर पास किए जा सकत है। फिर उसके बाद देखिए आज ही भेजिए या जारी कीजिए, इसको बोलेंगे इश्यू टुडे,
ठीक है? इश्यू टुडे, तो इसको क्या बोल सकते हैं बताइए? आजेच भेजो या जारी करो। फिर देखिए कृपया संबंधित फाइलों या कागजात दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें। प्लीज़ पुट अप रिलेवेंट फाइल्स या पेपर्स विद डॉक्यूमेंट्स। कृपा कर संबंधित फाइल या कागजात मन ला दस्तावेज सहित प्रस्तुत करो। फिर देखिए लिखा है सहमति प्रस्तुत की जाती है यानी कि कॉन्क्योर्ड इन यानी सहमति है। फिर विसंगतियों का समाधान कर लिया जाए तो उसको बोलेंगे विसंगति मन के समाधान कर लेवव। फिर देखिए लिखा है कि तुरंत अनुस्मारक भेजें। इशू रिमाइंडर अर्जेंटली यानी तुरते अनुस्मारक भेजब। फिर देखिए क्या लिखा है, यह मामला के विचाराधीन है यानी कि द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन विद। ये मामला ह के विचाराधीन है। फिर देखिए लिखा है भुगतान के लिए पास किया जाता है तो उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे भुगतान बर पास करे जात है। अनुमति दी जाती है को अनुमति दे जात है। फिर उसके बाद देखिए प्रेस टिप्पणी जारी करे का हो जाएगा प्रेस नोट भेजो। फिर देखिए लिखा है इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे तो इंग्लिश बोलेंगे गिव टॉप प्रायोरिटी टू दिस वर्क। और इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे एक काम ल सबले आघू करव। सबले आघू करो मतलब सबसे आगे सबसे पहले करना, ठीक है? आघू आगे। फिर देखिए न्यूनतम दरें स्वीकार किए जाए तो इसको कैसे बोल सकते हैं सबले कम दर मंजूर करे जाए। फिर देखिए कृपया उत्तर का मसौदा या प्रारूप प्रस्तुत करें तो उसको क्या बोल सकते हैं प्लीज पुट अप ड्राफ्ट अप्रूवल। और इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे कृपा कर जवाब बर प्रारूप या खाका तैयार करव। जैसे देखिए पदों का सृजन यहाँ पर लिखा है ना पदों का सृजन तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट। और इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे पद मन के सृजन। फिर देखिए लिखा है प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड। इसको बोल सकते हैं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करव पाए जाए। फिर है ऊपर बताई गई परिस्थितियों में हम सुझाव मान ले यानी ऊपर बताए गए परिस्थिति में हमन ला सुझाव मान लेना चाहिए। फिर देखिए लिखा है पावती पहले ही भेजी जा चुकी है यानी अक्नॉलेजमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट। और इसको बोलेंगे पावती ल पहिले च भेज डारे हन। फिर देखिए कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गई है तो इसको क्या बोलेंगे कार्यवाही अभी शुरू नहीं करे गए हैं। फिर देखिए शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है तो यानी इसका क्या हो जाएगा तुरंत कार्यवाही जरूरी है। फिर देखिए सर्व संबंधित नोट करें यानी सबो संबंधित मन नोट करें। फिर देखिए यहाँ लिखा है ना विलंब के लिए खेद है तो इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे देरी बर खेद है। फिर देखिए लिखा है उत्तर का प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है तो इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में जवाब के या मसौदा अनुमोदन पर प्रस्तुत है। फिर देखिए आगे की कार्यवाही के लिए बोलेंगे आगू के कार्यवाही बर, ठीक है? आगे की मतलब कि आगे की को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में आघू। फिर देखिए लिखा है मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं आपसे निवेद करूं आपसे पूछूं, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में बोल सकता है हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू और रिक्वेस्ट यू और आस्क यू, ठीक है? फिर उसको छत्तीसगढ़ी में कहेंगे मोला निर्देश होए है कि मैं सूचित करा या आप ला विनती करा या आप ला पूछो। फिर देखिए अनुदेश देने का अनुग्रह करे तो उसको क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में कि अनुदेश देहे के कृपा करो या फिर करो। फिर देखिए यहाँ लिखा है सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष है, ठीक है? तो उसको क्या पढ़ेंगे एज ऑफ रिटायरमेंट इज 62 ईयर्स। और इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में रिटायर होए के उम्र 62 बरिस हावय, ठीक है? फिर देखिए लिखा है सहायता अनुदान कितना है, ठीक है? तो इसको क्या पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी में अनुदान सहायता कतका हावय। फिर देखिए लिखा है विनियोग लेखा देखें तो उसको बोलेंगे विनियोग लेखा ला देखाओ। फिर देखिए राजस्व दस्तावेजों को शासकीय अभिलेखागार प्रेषित करें यानी राजस्व रिकॉर्ड ल सरकारी अभिलेखागार में भेजो। फिर अनुच्छेद 221 को देखें अनुच्छेद 221 ल देखो
यानी सी आर्टिकल 2021। फिर उसके बाद देखिए लिखा है क्या आय पर कर निर्धारण कर चुके हैं, हैज़ डन द असेसमेंट ऑफ इनकम। और उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, का आमदनी मा लगान निर्धारण कर डारे हवा। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया या मेरी क्लास समझ में आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।